नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग में मौजूद संकल्प में रविवार को स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की है। बैठक में विभाग के कामकाज की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने कोरोना को लेकर सतर्क रहने के साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन दूसरे डोज में गति लाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। सीएम ने कहा कि जिन जिलों में ही कोरोना टीकाकरण की रफ्तार कम है और कोरोना जांच भी कम हो रही है, वैसे जिलों की मुख्यालय स्तर में ही मॉनिटरिंग करें और इसके साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संभावित खतरे को देखते हुए पूरे सतर्कता भी बरतें। और इसके साथ ही समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने भी प्रस्तुतिकरण के साथ ही माध्यम से राज्य में कोरोना वैक्सीनेशन की स्थिति की जानकारी दी है। उन्होंने जिलावार टीकाकरण और जांच की स्थिति की भी जानकारी सीएम को दी है। प्रत्यय अमृत ने ही बताया कि बिहार में 8 करोड़ कोरोना के टीके डोज पूर्ण हो गए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना साल 2000 में दिवंगत रामविलास पासवान ने की थी और अभी लोजपा से 2 गुटों में बढ़ चुकी है। और पशुपति पारस गुट ने जहां पार्टी कार्यालय में समारोह बनाया, वहीं चिराग गुट ने बापू सभागार में धूमधाम से समारोह का आयोजन भी किया और इस मौके पर ही लोजपा के हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर ही चिराग पासवान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और स्थापना दिवस समारोह में लोगों की भीड़ को देख चिराग पासवान ने कहा कि ये अपने आप में ही दर्शाता है कि लोगों का विश्वास किसके साथ है। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के साथ सब अब आगे बढ़ना चाहते हैं। चिराग पासवान ने कहा कि जो लोग ये बोलते हैं कि चिराग पासवान अकेला हो गया है, उनको बताने की जरूरत है कि जिस पार्टी में संबोधन के लिए नाम लेने में ही आधा घंटा लगता है, तो सोचिए उस पार्टी के कार्यकर्ता देश भर में कितने होंगे। ये लोग सोचते हैं कि चिराग पासवान को खत्म कर देंगे और चिराग पासवान शेर का बेटा है और रामविलास पासवान का बेटा है। चिराग किसी से डरने वालों में से नहीं है और ना ही किसी के आगे झुकने वालों में से है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रविवार को दिल्ली में पटना लौटे और पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव की सेहत की जानकारी उन्होंने दी है। इसके साथ ही नीतीश कुमार पर भी उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नीतीश जी शराबबंदी की शपथ ले रहे हैं और लोगों को दिला रहे हैं, लेकिन उनका मिट्टी में मिल जाएंगे और भाजपा के साथ नहीं जाएंगे वाले शपथ का क्या हुआ है। और लालू जी की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, अब वे ठीक हैं। और वहीं नीतीश कुमार के द्वारा लिए गए मिट्टी में मिल जाएंगे और भाजपा के साथ नहीं जाएंगे वाले शपथ का क्या हुआ है और अब वे किसके साथ हैं, ये बताएं। इसका जवाब उन्हें देना ही होगा। वहीं नीति आयोग से रिपोर्ट उससे स्पष्ट हो गई है कि बिहार पायदान पर है और बिहार में किस चीज का विकास हुआ है। बता दें कि बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र शुरू होने से ही पहले तेजस्वी पटना पहुंचे हैं और तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि शिक्षा के मामले में बिहार 0 है, रोजगार के मामले में 0 है और स्वास्थ्य के मामलों में बिहार 0 पर है। कुल मिलाकर बिहार 0 है। फिर किस तरह से मुख्यमंत्री कहते हैं कि 15 साल बेमिसाल उनके राज को लोग देख रहे हैं और लगातार लोगों को यह समझ में आ रहा है कि मुख्यमंत्री किस तरह का बिहार बनाना चाहते हैं। बिहार में 90,000 प्राथमिक शिक्षक बहाली मामले को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों एक बार फिर आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि गर्दनी बाग में भी घटना स्थल पर आज से शिक्षक अभ्यर्थी धरना पर देंगे और चयनित अभ्यर्थियों ने ही जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र देने की भी मांग कर दी है और अनिश्चितकालीन तक धरना देने का भी ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, शिक्षक को लेकर भी मांग जो है वो लगातार जारी है और वहां जल्द से जल्द काउंसलिंग कराई जाए और वहीं जिन अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है उनके सर्टिफिकेट की जांच करने के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र दिए जाएं। जबकि सरकार का यह कहना है कि जब तक काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक ये सर्टिफिकेट की जांच नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ ही इसको लेकर धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है और वहां पर लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, अक्षय पप्पू कुमार का कहना है कि
शिक्षक अभ्यर्थियों के पिछले कई महीनों से शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के दफ्तरों के चक्कर लगाकर थक गए हैं और 5 महीने से सर्टिफिकेट जांच के नाम पर नियुक्ति पत्र भी नहीं मिला है और कई नियोजन इकाइयों में नियोजन रद्द किया गया है और जो कहीं से उचित नहीं है। पप्पू कुमार ने यह भी कहा कि किसी नियोजन इकाई में अगर 1 या 2 अभ्यर्थियों का फर्जी निकलते हैं तो नियोजन इकाई उस पूरे नियोजन को रद्द कर देती है। इसका खामियाजा निर्दोष लोगों को भी भुगतना पड़ता है। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना से 48 जोड़ी विमानों का विंटर ऑपरेशन शेड्यूल जारी कर दिया गया है। नया शेड्यूल सर्दी के मौसम में 1 दिसंबर तक लागू रहेगा। इस शेड्यूल से पहले 65 जोड़ी विमानों का परिचालन पटना एयरपोर्ट से किया जा रहा है और जिसमें से 7 जोड़े विमानों का परिचालन बंद कर दिया गया था। अब 10 जोड़े विमानों का परिचालन 30 नवंबर से बंद किया जा रहा है और पटना से चंडीगढ़ जाने वाली सीधी विमान सेवा भी बंद हो गई है और रात 10:10 पर ही मुंबई के लिए उड़ान भरेगी और अब पटना से राजधानी दिल्ली के लिए स्पाइस जेट की भी आखिरी फ्लाइट रात 8:45 पर होगी। कुल मिलाकर देखें तो पटना एयरपोर्ट पर भी कोहरे की असर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और विमानों की जो लगातार देरी हो रही थी वो भी इसी के कारण हो रही थी। दरअसल प्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना के रनवे पर ही जो विजिबिलिटी है वो भी उसके कारण फ्लाइट को टेक ऑफ और लैंड कराने में दिक्कतें बढ़ गई थी। यही कारण है कि विमानों के समय में भी काफी परिवर्तन किया गया है। विमानों के परिचालन की संख्या में भी काफी कमी गई है और इसके साथ ही फिलहाल कोरोना के नए वेरिएंट आने के बाद से ही पटना एयरपोर्ट पर कोरोना जांच को भी तेज कर दिया गया है। बाहर से आने वाले यात्रियों को लगातार सतर्क भी किया जा रहा है। बिहार के सीतामढ़ी जिले में इन दिनों लगातार अपराधियों का खौफ बढ़ता जा रहा है। अपराधियों के द्वारा लगातार शहर में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। सीतामढ़ी में हत्या की वारदात से हड़कंप मच गया है। अपराधियों ने रविवार की शाम 10वीं की छात्र को चाकू से गोदकर हत्या कर दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि 17 वर्षीय राहुल मैसोल ओपी क्षेत्र के लक्ष्मी नगर निवासी महेश चौधरी का पुत्र था। परिजनों ने यह भी बताया कि राहुल रविवार की शाम को 4 बजे घर से निकला था और शाम 6 बजे सदर अस्पताल उसकी मौत हो गई। और यही नहीं, परिजनों का यह भी कहना है कि राहुल या उनसे किसी न किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया है कि अज्ञात अपराधियों ने चाकू से राहुल के सीने पर वार किया था और खून से लथपथ राहुल को सीतामढ़ी सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां राहुल ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बिहार के शिवहर में युवक का शव मिला है। शिवहर में शव मिलने के बाद से ही सनसनी फैल गई है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी है। घटना श्यामपुर भटा थाना क्षेत्र के कटसरी गांव के वार्ड संख्या 2 में मौजूद बांसबारी की बताई जा रही है। दरअसल जिले के कटसरी गांव में ही रविवार की दोपहर 27 साल युवक शव मिला है, जिसका और ग्रामीणों की इसकी सूचना पुलिस को फिलहाल दे दी है। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में भेज दिया है। वहीं मृतक के पिता का कहना है कि शनिवार की रात ही हरेंद्र राम घर से शौच करने के लिए निकला था और सुबह तक घर नहीं आने पर उसकी खोज की गई तो दोपहर को शव मिलने की सूचना पर ही घटना स्थल पर पहुंचकर बेटे की पहचान की और मृतक युवक की पत्नी और एक 7 साल का बच्चा भी बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं कि मेरे बेटे ने आत्महत्या की है या उसे किसी ने मार दिया है। पुलिस जांच में ही खुलासा कर पाएगी कि आखिर मामला क्या है। सोमवार से ही बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और ये 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलेगा। इसको लेकर बिहार विधानमंडल के आसपास धारा 144 लागू कर दिया गया है। विपक्ष के तेवर देखकर सत्र के हंगामेदार रहने के भी आसार बताए जा रहे हैं। इसको लेकर जहां विपक्ष ने तैयारी पूरी कर ली है, वहीं सरकार भी कमर कस चुकी है। सूबे में अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगार, शराबबंदी जैसे सुलगते हुए मुद्दे को लेकर सदन और अंदर बाहर राजनीति चरम पर होने की उम्मीद जताई जा रही है। एक तरफ 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में मिली जीत से गदगद सत्ता पक्ष पूरे उत्साह से
साथ ही सदन में ही उपस्थित होगा। वहीं विपक्ष सरकार को घेरने में तनिक भी कसर नहीं छोड़ने वाली है। उपचुनाव में अलग हुई आरजेडी कांग्रेस की एकजुटता जो है एक साथ होने की सवाल उठ रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि सदन में ही कई विधेयक जो हैं वो भी लाए जाएंगे। विपक्ष का आरोप है कि सरकार विपक्ष के डर से ही सत्र छोटा बुलाई है और ये भी सरकार की साजिश है और विपक्ष पूरी एकजुटता के साथ ही छोटे सत्र में भी जनता के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी और नेताओं का कहना है कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। यूं तो ऑक्सीजन जीवन के बेहद जरूरी बताया जाता है, लेकिन कोरोना महामारी की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी और इसके लिए मचे हाहाकार से लोगों ने अपनी सेहत को दुरुस्त करने का सबक सीखा है। इसके लिए लोगों ने ऑक्सीजन को घरों में ही सहेजना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि पटना वासियों ने संकट काल में शिद्दत से ऑक्सीजन की कमी को महसूस किया और अब घरों में ही ऑक्सीजन प्लांट की डिमांड बढ़ा दी गई है। भविष्य के खतरे को देखते हुए लोग प्लांटेशन के लेकर भी जागरूक हो रहे हैं और खासकर महिलाओं ने घरों में ही प्लांटेशन का बीड़ा उठा लिया है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से ही टूटती सांसों ने लोगों ने बड़ा सबक सीख लिया है। इसकी महत्ता को समझने के लिए करीब हर परिवार अपने आशियाने को फुलवारी से हरियाली कर रहा है। हालांकि इसके लिए सरकारी स्तर पर तो प्रयास किए ही जा रहे हैं, गैर सरकारी स्तर पर भी अब लोग प्रयास कर रहे हैं और खास तौर पर राजधानी पटना के लोगों की जो लाइफस्टाइल है उसमें भी काफी बदलाव देखा जा रहा है। लोग घरों और अपार्टमेंट में प्लांटेशन का काम कर रहे हैं और खास तौर पर वे पौधों को भी लगा रहे हैं जिससे हरियाली बनी रहे और 24 घंटे ऑक्सीजन पेड़ छोड़ते रहे।